नमस्कार। आज हम द ट्रू लाइन न्यूज़ की एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो ओडिशा में हुई कुछ हालिया घटनाओं के बारे में है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, रिपोर्ट की शुरुआत ही इस सवाल से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। और देखिए, द ट्रू लाइन न्यूज़ इसे कोई आम खबर नहीं मान रहा। उनके लिए ये सिर्फ दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि समाज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जो इस पूरी रिपोर्ट का आधार हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ। पहली घटना बालासोर, तारीख 14 जनवरी। एक 35 साल के शख्स मखदूम मोहम्मद को एक भीड़ मार डालती है। और इल्जाम क्या था? सिर्फ एक शक, मवेशी तस्करी का। ना कोई सबूत था, ना पुलिस को बुलाया गया। भीड़ ने ही सड़क पर फैसला कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी जगह संबलपुर, एक 20 साल का नौजवान जुएल राणा जो एक मजदूर था, उसके साथ भी वही हुआ। इस बार इल्जाम था घुसपैठिया होने का। बस इतना कहकर उसकी जान ले ली गई। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे दमदार हिस्से पर। द ट्रू लाइन न्यूज़ इन हमलावरों को भीड़ कहने से इनकार करता है। वो एक बहुत ही संगीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, उस भीड़ को क्या कहा जाएगा जो किसी एक निहत्थे इंसान को घेरकर मार डालती है। द ट्रू लाइन न्यूज़ का जवाब सच कहूं तो हिलाकर रख देने वाला है। वो उन्हें कहते हैं घरेलू आतंकवादी। जी हां, डोमेस्टिक टेररिस्ट। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। तो घरेलू आतंकवादी क्यों? उनकी परिभाषा ये है कि कोई भी शख्स जो भीड़ का सहारा लेकर धर्म की आड़ में अपने ही देश के किसी नागरिक को मार दे, वो घरेलू आतंकवादी है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग कायर हैं, भीड़ में अपनी पहचान छिपाते हैं। ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि धर्म को अपनी हिंसा के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, ये समाज के लिए एक कलंक है। अब जाहिर है इन घटनाओं पर सियासत भी हुई है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कहा, आइए देखते हैं। ओवैसी का आरोप बहुत सीधा और संगीन है। वो कहते हैं ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये तो सत्ता के संरक्षण में हो रही हत्या है। मतलब वो सीधे सीधे सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और वो यही नहीं रुकते, वो उड़ीसा की नई सरकार से सवाल पूछते हैं, क्या यही सुशासन है जो आप लेकर आए हैं? ये सवाल सीधे तौर पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग करता है। तो मतलब ओवैसी का पूरा तर्क ये है कि इन हमलावरों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें राजनीतिक शह मिली हुई है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिर में, जहां द ट्रू लाइन न्यूज़ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। अखबार आखिर में यही पूछता है, सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे समाज से, कि आखिर हम चाहते क्या हैं। और देखिए, आखिर में हमारे सामने दो ही रास्ते बचते हैं। एक तरफ है कानून का राज, जहां न्याय होता है, व्यवस्था होती है। और दूसरी तरफ है भीड़ का आतंक, जहां सिर्फ और सिर्फ अराजकता और हिंसा है। अब यह फैसला सरकार और हम सबको मिलकर करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।